हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों सफला एकादशी के दिन के बारे में। तो दोस्तों, सफला एकादशी आने वाली है, तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सफला एकादशी की। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और हमें कैसे करना है, कब पारण करना है। तो इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आज आपके लिए दे रही हूँ। तो दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का निधान है। दोस्तों, व्रत आप वैसे ही रखें जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतनी ही आप भक्ति करें। ये नहीं है कि जो मैंने बताया है आप वही करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत करें, उसी तरह से आप भगवान को भोग लगाएं। उसी की तरह आप जितना आपकी श्रद्धा हो वैसे ही आपको व्रत करना और रखना है, वैसे ही दान करना है, वैसे ही आपकी व्रत को पूरी विधि विधान आपको वैसे अपने अनुसार करना है। तो दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर कष्टों से निजात मिलता है। साथ ही साथ इसके व्रत करने से दोस्तों हर एक मनोकामना की अपनी इच्छा पूरी होती है दोस्तों। और जो भी आप इच्छा चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना हो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का अर्थ है मतलब समृद्ध होना, सफल होना। इसी के कारण मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत विधिवत पालन करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और खुशी मिलती है। नाम ही है इसका सफला, इसलिए मैंने आपको बोला कि सफल होने के लिए आपको यह व्रत इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन कोई बीमार है या जैसे जिस तरह से अगर विधिवत पूजन नहीं कर सकता, तो आप मन में है, आप स्वच्छ मन से यदि आप ये व्रत रखेंगे तब भी आपके लिए सारे पुण्य मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, प्रचुरता सफलता एकादशी समृद्धि सौभाग्य के द्वार खोल देती है। प्रचुर मात्रा है मतलब बहुत अधिक मात्रा में आपके सुख समृद्धि के द्वार यह व्रत खोल देता है। इसी को कहते हैं सफला एकादशी। इसका अर्थ ही है दोस्तों सफला। तो दोस्तों, इसका शुभ मुहूर्त, मंत्र, व्रत, पारण, जाप सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होनी है दोस्तों 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:42 से दोस्तों शुरू हो जाएगी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समापन दोस्तों 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर समाप्त होगी दोस्तों। तो सफला एकादशी तिथि दोस्तों 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी रखेगा जो, तो मतलब उसका व्रत का पारण मैंने आपको ये बताया है। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 के बीच आप उसका पारण कर सकते हैं दोस्तों। ये सफला एकादशी जब आप 8 तारीख को इसका व्रत करेंगे दोस्तों, तो इसका आपको पारण करना है सुबह 7:15 से लेकर आप 9:20 के बीच में आप इसका पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको क्या करना है? तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको सभी कर्मों से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे। घर के बाहर पहले आप साफ़ सफाई कर लें, सारे कर्मों से आप निवृत्त हो जाएँ। उसके बाद आप संकल्प लेंगे, नहा धोकर आप पीले वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल, पंचामृत आदि से आप भगवान श्री कृष्ण का, या तो आपके यहाँ लड्डू गोपाल हो या शाहलग्राम हो, या आपके पास जो भी राधा कृष्ण का विग्रह हो उसका आप अभिषेक करेंगे। और यदि आपके पास फ़ोटो है, जो जिसके पास फ़ोटो तस्वीर है, आप उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। तो फिर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शालिग्राम, लड्डू गोपाल भगवान सबके यहाँ होते हैं, तो आप इससे आप उनका दही से, पंचामृत से आप सब चीज़ मिलाकर अभिषेक करेंगे। इसके बाद आप पीले फल फूल, चंदन इत्यादि आप चढ़ाएँगे। इन सब चीज़ों में जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं है तो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप उसी के साथ आप पूजा करें। तो दोस्तों, पीला चंदन, माला आदि चढ़ाने के साथ अनार, लौंग, सुपारी, जो भी आप लौंग सुपारी ना भी चढ़ाएँ तो नारियल का भोग, पीले, स्पेशली पीले चीज़ों का भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएँ, क्योंकि उनको पीला बहुत पसंद होता है भोग। तो आप भोग लगाने के साथ जल चढ़ाएँ, जल का भी आप उनको आचमन करें। इसके बाद घी, दीप, धूप, नैवेद्य से आप इनका व्रत कर सकते हैं दोस्तों। विष्णु चालीसा आप कर सकते हैं। विष्णु चालीसा नहीं है तो विष्णु चालीसा का मंत्र यदि आप कर सकें तो करें। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र आप कर सकते हैं, महामंत्र का जाप, जिसका नाम अभी मैं बता देती हूँ आपको। तो दोस्तों, अंत में आपको आरती करके भगवान से आपको भूल चूक की आपको माफ़ी मांग लेनी है, और आप इसी के साथ आप व्रत चालू करेंगे भगवान के सामने संकल्प करके। दोस्तों, इसके बाद आपके लिए जब पारण हो जाए या दिन भर जब आप व्रत करेंगे, तो इसके बाद आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आप ये कर सकते हैं तो ठीक, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप ये दिन भर जाप कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप भगवान को लक्ष्मी वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शिव लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। तो ये कुछ मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना आप कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं दोस्तों। इतना आप करने के बाद आप अपने आराम से व्रत करिए, दूसरे दिन आप पारण करिए। पारण के समय दोस्तों आपके लिए क्या करना है कि आप उचित समय पर उठकर पारण कर लीजिए। और जो भी आप जिस दिन व्रत का संकल्प करेंगे ना, उस दिन आप या तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आप पारण करेंगे, मतलब कराने दिन भर, दूसरे दिन आप जब पारण करेंगे, पारण के बाद आप ब्राह्मणों को या तो भोजन कराएं या फिर दक्षिणा देके, या सूखा मेवा सामान, सूखा खाने का सामान है आप वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी पंडित के यहाँ या मंदिर में आप दान कराएं। इतना आप कर सकते हैं, उसके बाद आपका पारण तो हो ही जाएगा और इतना आप करके व्रत संपन्न कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों कथा की ओर। तो दोस्तों सफला एकादशी की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सो मैं तुमको बताता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं और अति प्रिय लगते हैं। अब इस व्रत की विधि मैं कहलाता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋषि ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने में से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि जहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ चला जाऊँ मैं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता रहता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। वह गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला पशुओं को मारने के लिए, लेकिन समर्थ नहीं था वो इतना कि वो पशुओं को मार सके, इसलिए दिन भर वो भूखा रहा। अतः पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया और उसी समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, तो इसलिए वृक्ष के नीचे फल खाकर रहने लगा। और उसकी हिम्मत भी नहीं थी तो उसने वही फल खाया और उसी वृक्ष के नीचे वह रहने लगा। उसने पहले भगवान श्री जी को अर्पण किया कि हे भगवान, आपने दिया तो ये आपके लिए ही अर्पण है। ये फल आप तृप्त हो जाइए और आप खाइए।
उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसको नींद नहीं आई, तो उसका जागरण भी हो गया, उसका व्रत भी हो गया। उसके इस उपवास के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए भगवान ने। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं के साथ से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने के बाद वह भी अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अंत समय में वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया था तथा उसे मोक्ष दिया था। उसके समस्त कर्मों को भगवान श्री हरि विष्णु ने जलाकर भस्म कर दिए थे और उसे आदेश दिया था कि वो अपने पिता के पास जाए और राज्य करे। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने जैसे उसके कष्ट हरे वैसे आपके हरे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे की श्री हरि विष्णु की हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, जितना पॉसिबल हो आप उतना व्रत करें, दूसरों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले उन तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।